कहानी का शीर्षक पछतावा। श्रद्धा। वाह, कितना सुंदर नाम दिया है बिटिया को श्वेता तुमने। कितना गहरा अर्थ समाये हुए है ये स्वयं में। सत्य कह रही हो रश्मि, श्रद्धा का आचरण भी बिल्कुल अपने नाम के अनुकूल ही है। अपनी दोनों सहेलियों के मुंह से अपनी बिटिया रानी की तारीफ सुनना कितना भला लगा था श्वेता को उस दिन। और आज श्रद्धा के स्वभाव में आई तब्दीली सबको खल रही थी। घर में छोटे भाई के आते ही वो बिल्कुल बदल सी गई थी। शायद मम्मी पापा का ध्यान छोटे वरुण पर रहना उसे खलने लगा था। बात बात पर गुस्सा होना, किसी की बात पर ध्यान न देना उसकी आदत में शुमार होने लगा था। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण बराबर डांट पड़ना और कभी कभी तो मम्मी पापा का हाथ भी उठ जाना उसके लिए अब असहनीय हो चला था। श्रद्धा को बाहर की दुनिया अधिक रंगीन जान पड़ने लगी। तभी तो वह सुबह स्कूल न जाकर दूसरी ही दुनिया में जा पहुंची। उसे लगता था उसके परिचित अंकल उसे ऐसी जगह रखेंगे जहां केवल मस्ती और प्यार भरा संसार उसका इंतज़ार कर रहा होगा। 2 दिन तो अंकल के साथ रहना बहुत भाया, लेकिन तीसरे दिन सुबह आँख खुलते ही अंकल की जगह एक ऐसा कुरूप चेहरा सामने खड़ा पाया जिसे देखते ही उसकी चीख निकल पड़ी। अपने बदबूदार हाथ से उसका मुंह बंद कर उस दुष्ट ने एक ही झटके में उसके पैर की 2 उंगलियां काट डाली। असह्य पीड़ा में भी उसकी आवाज़ उस बदबूदार हाथ के घेरे में ही सिमट कर रह गई। मरहम पट्टी कर दी गई और हिदायत दी गई कि यदि भागने की कोशिश की तो जगह जगह उसके आदमी फैले हुए हैं, एक एक कर उसके शरीर के अंग काटते चले जाएंगे। बेचारी श्रद्धा को अब मम्मी पापा की डांट बहुत प्रिय लग रही थी, लेकिन वो तो अब एक सपना बन चुकी थी उसके लिए। रह रहकर घर की याद आती, लेकिन मुट्ठी में भरी रेत की तरह फिसल जाती। अब हाथ में कटोरा लिए दिन भर सबके आगे फैलाकर भीख मांगना और सांझ होते ही हिसाब मालिक के हाथ सौंपना ही उसकी दिनचर्या थी। ज़रा सी चूक हो जाने पर ऐसा हाल होता कि सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते। रोज़ रात को सपना देखती कि उसके मम्मी पापा उसे लेने आए हैं, लेकिन सुबह होते ही सपना टूट जाता और मुंह से हठात निकल पड़ता, काश मैं घर से ना निकली होती। श्रोताओं, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। आजकल बच्चे माता पिता की हिदायतों की अवहेलना कर गलत राह पर चल पड़ते हैं और अपने जीवन को नरक बना डालते हैं। माता पिता कभी भी अपनी संतान का बुरा नहीं चाहते हैं। उनकी हर झिड़की के पीछे बच्चों की भलाई ही छिपी हुई होती है। एक माँ और समाज सेवी होने के नाते मैं सभी अभिभावकों से गुजारिश करती हूँ कि अपने बच्चों से दूरी नहीं, आत्मीयता बनाए रखें। उनकी हर गलती पर डांट डपट और मार पीट कर समस्या सुलझाने की कोशिश ना करें, बल्कि बच्चों को प्यार से अपना मित्र बनाने की कोशिश करें। उनकी हर बात को पूरी सुने, चाहे वो कितनी ही बुरी बात क्यों ना हो। ऐसा करने से बच्चा आपको अपना हमदर्द समझने लगेगा और आपका सुझाव सुनने समझने की कोशिश करेगा। ये भी ज़रूरी है कि यदि घर में दूसरा बच्चा आता है तो पहले बच्चे की अवहेलना ना करें। भरपूर समय बच्चे के लिए निकालें और ऐसे समय पे आने वाले बच्चे का स्वागत करें और उसको ज़्यादा प्यार उस समय करें जब आपका पहला वाला बच्चा घर पर न हो। जब वो स्कूल में है या कहीं और व्यस्त है, उस समय आप छोटे की ज़्यादा केयर करें, ज़्यादा देखभाल करें, लेकिन बड़ा बच्चा जब सामने हो तो उसकी अवहेलना कभी भी ना करें। मैं एक समाज सेवी होने के नाते कई बार इस तरह की घटनाओं से 2-4 हो चुकी हूँ। इसलिए मेरी गुजारिश है कि सामंजस्य बनाए रखने से ही आप बच्चों के जीवन को सही राह पर ले जा सकते हैं। धन्यवाद।